हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो मिशन 95 प्लस के जो हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो अध्यापन में लाए हैं इस मिशन 95 प्लस के मिशन के तहत मेरे लाडलो, उसमें मैं ये चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर रहा हूं और इस चैप्टर नंबर 3 के 2 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगले इस लेक्चर और एक और लेक्चर में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा मेरे लाडो। तो चलिए फिर आज के इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको बहुत केयरफुल तरीके से समझेंगे मेरे लाडो। अपने ईयरफोन जो है अपने कानों में लगा लो, बिना डिस्टरबेंस के बैठ जाओ। बस 15 से 20 मिनट आपके चाहिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उतार के मैं दे दूंगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को मेरे लाडो। आज के इस टॉपिक को क्या हम लेके आए हैं आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक के तहत। इस टॉपिक का नाम क्या है मेरे लाडो? नाम मैंने लिखा है क्या? यौन संचित रोग। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मेरे लाडो? इंग्लिश में बोलते हैं STD। STD यानी S फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी बीमारियां जो यौन के कारण या फिर यौन क्रियाओं के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होती हैं मेरे लाडलो। जैसे परिभाषा के तौर पे हमने क्या लिखा है आपके लिए, समझना है मेरे लाडलो। कह रहे क्या लिखा? कह रहे मैथुन या संभोग, मैथुन, संभोग या सहवास द्वारा संचित होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? संचित होने वाले रोग या संक्रमण जो होता है मेरे लाडलो, इनको क्या बोलते हैं? यौन अथवा लैंगिक संचरित रोग कहते हैं। क्या सिंपल सी बात मेरे लाडलो, हम आपसे बता रहे हैं क्या कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के माध्यम से, अर्थात मैथुन क्रिया या फिर इसको संभोग क्रिया या फिर सहवास क्रिया बोलते हैं, इस क्रिया के तहत ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होते हैं, अर्थात दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर देते हैं, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? यौन संक्रमित रोग या फिर लैंगिक संचरित रोग कहा जाता है। एकदम सिंपल परिभाषा मेरे लाडलो। अब अगर मैं एक और परिभाषा की बात करूं तो यहां पर देखो मैंने लिखा है क्या, इस परिभाषा में समझना मेरे लाडलो। कह रहे कि यौन संचरित रोग का अर्थ है जो यौन संपर्क से फैलने वाले रोग संक्रमण है, संक्रमण है मेरे लाडलो। सिंपल सी बात क्या है? कह रहे यौन संचरित रोग क्या होते हैं? कह रहे उनका अर्थ यह है कि यौन संपर्क से फैलने वाले संक्रमण है, ऐसे रोग जो यौन संपर्क के कारण ही मेरे लाडो क्या करते हैं? संक्रमण होते हैं, फैलते हैं। ये रोग किसके किसके द्वारा फैलेंगे मेरे लाडो? यहां 3 चीजें लिखी मैंने। बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं क्या? जीवाणु। बैक्टीरिया जिसको क्या बोलते हैं? जीवाणु। एक होता है वायरस जिसको क्या बोलते हैं? विषाणु। या परजीवी, परजीवी जैसे प्रोटोजोआ के कारण होने वाले ये क्या कारण होते हैं? और योनि संभोग या मुख मैथुन या गुदा मैथुन जैसी गतिविधियों द्वारा क्या होते हैं? ये फैलते हैं। अब मेरे लाडलो क्या सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा, कह रहे सर यौन संचित जो रोग होते हैं ना, वो कोई ना कोई कह सकते हैं एक जीव के माध्यम से फैलते हैं, जिसमें एक जीवाणु दिया हमने, बैक्टीरिया हमने बताया, फिर अगला हमने क्या बताया? विषाणु यानी वायरस बता दिया, फिर अगला हमने क्या बता दिया बेटा? प्रोटोजोआ, यानी ये भी हमारी क्या है? एक परजीवी है। इनके द्वारा जो है यौन संचित रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। और क्या कह रहा? कह रहे योनि संभोग। कह रहे योनि संभोग यानी भाई मैथुन क्रिया या फिर मुख मैथुन, गुदा मैथुन। मेरे लाडलो आप मुख मैथुन, गुदा मैथुन दोनों के दोनों आप गूगल करके देख सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल शब्द है। मुख मैथुन या गुदा मैथुन जैसी गतिविधियों से फैलते हैं मेरे लाडलो, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? यौन संचरित रोग। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? यौन संचरित रोग। अब देखो इनके कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं। जैसे यौन संचित रोग को हमने भी यहां पर बोला था यौन संचित रोग, यौन संचित कह रहे या लैंगिक संचित रोग कहते हैं, दोनों बातें एक ही है मेरे लाडलो। अगला एक और नाम दिया गया है, इस नाम पे गौर करना बेटा और कोशिश करना कि इन नामों को याद रखा जाए। हो सकता है कि इन नामों से आपसे क्वेश्चन पूछ दे। अब यहां क्या लिखा है? रतिज रोग। क्या लिखा बेटा? रतिज रोग, बेनल डिसीज कहते हैं इसको। या फिर लिखा क्या? जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, रिप्रोडक्टिव
ट्रक यानी जनन मार्ग संक्रमण यानी इन्फेक्शन होना मेरे लाडो एक इसी प्रकार का सिंबल है, या मैं कह सकता हूं कि ये किसी का किसका नाम है बेटा, यौन संचित रोग का ही दूसरा नाम है। क्या क्या बोला हमने, एक बोला रति रोग और दूसरा हमने क्या बोला बेटा, जनन मार्ग संक्रमण। ये दोनों नाम किसके हैं आपके, इस यौन संकृत या यौन संचित रोग के ही अन्य नाम है मेरे लाडो। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यौन संचित रोगों का एक टेबल में आपसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। कुछ रोग ऐसे हैं, मैंने बोला था बेटा कि कुछ रोग जो है वो किनसे फैलते हैं, कहना सर जीवाणुओं से, जबकि बाकी रोग कुछ ऐसे हैं जो किससे फैलते हैं, विषाणु से, और कुछ रोग जो है वो किससे फैल जाते हैं, कहना सर जी वो फैलते हैं किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो यहां पर देखो मैंने कुछ रोग लिखे हैं। पहला रोग क्या नाम लिखा है, कहना सर सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसा रोग है जिसका अगर मैं रोग कारक देखूं कि इसको फैलाने में कौन सा जीवाणु आता है, जिसका नाम क्या है बेटा, ट्रेपेनेमा पैलिडम। क्या नाम है बेटा, ट्रेपेनेमा पैलिडम, जो कि एक जीवाणु है जो एक रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने की गतिविधि को करता है, जिसका नाम क्या है, सिफिलिस। एक अगला रोग है जिसका नाम है गोनेरिया या फिर इसको सुजाक भी कहते हैं। अब ये गोनेरिया रोग जो है वो किससे फैलता है, नाम है निसेरिया गोनेरिया। इसका नाम क्या बेटा, निसेरिया गोनेरिया, और ये भी एक क्या है हमारा जीवाणु है, ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा, जीवाणु है। अगला एक और रोग है, नाम लिखा क्या, क्लेमिडियता। नाम क्या बेटा इसका, क्लेमिडियता। अब ये क्लेमिडियता का है, करे सर एक आपका जीवाणु है जिसका नाम है क्या, क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस, ये क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस क्या करता है, कह रहा सर ये फैलाता है क्या, ये रोग कौन सा, इसका नाम है क्लेमिडिया, और ये रोग जो है वो किसके द्वारा फैलाया जाता है, जीवाणु के द्वारा, और ये भी हमारा क्या है, एक यौन संचित रोग है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ और रोगों की बात करूं जिसमें एक हमारा क्या है, एड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों। ये एड्स जो है एक ऐसा रोग है जो एक विषाणु होता है, इसका नाम है HIV। इस HIV विषाणु के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होता है, और ये भी यौन क्रियाओं के माध्यम से ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो मेरे लाडू ये क्या है, एक विषाणु है जिसका नाम है क्या, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और मेरे लाडो इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगला एक और पॉइंट लिखा है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। अब ये हेपेटाइटिस बी जो है वो किससे फैलता है, नाम लिखा क्या, हेपेटाइटिस वायरस। ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा, विषाणु है। हेपेटाइटिस वायरस भी एक प्रकार का क्या है, विषाणु है। तो चाहे हम HIV यानी एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये दोनों के दोनों किससे फैलते हैं, विषाणुओं से। एक अगला रोग है जिसका नाम है क्या बेटा, जेनिटल हर्पिस। जेनिटल हर्पिस जो होता है वो किससे, हर्पिस सिंप्लेक्स नाम के विषाणु से फैलता है, हर्पिस सिंप्लेक्स नाम के विषाणु से फैलता है। ये भी हमारा क्या है, एक जनन संचित रोग है। अगला हमने क्या लिखा है, ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस एक बीमारी है, एक रोग है जो कि जनन संचित रोग है बेटा, और ये किसके द्वारा फैलता है, नाम क्या लिखा है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। नाम इसका क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। एक प्रकार का क्या है मेरे लाडलो, प्रोटोजोआ। तो ये जीवाणु, ये विषाणु, प्रोटोजोआ है, वो जनन संचित रोग को एक पीढ़ी से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करते हैं मेरे लाडो, और इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, लैंगिक और संचरित रोग। संचित का मतलब होता है फैला देना, फैलाने का भागीदारी कौन, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। सिंपल सी बात। ये 6 से 7 रोग हमने आपके लिए लिखे बेटा। इन 6 से 7 रोगों के रोग कारक कौन कौन से होते हैं, कौन इनके रोग का कारक होता है, इसके बारे में भी हमने आपको लिख के दे दिया है। तो इसको आप याद कर लेना, इस टेबल को आप अपने हूबहू नोट्स में बना लेना। यहां से समझते हैं बेटा, पहला आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए अगला स्क्रीनशॉट मेरे लड़ लो, ये इसका ले लो। ये जो टेबल है आपकी पूरी हो गया। चलो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या लाए हम आपके लिए। देखा जरा मेरे लाडो, इस स्लाइड में हमने आपके लिए क्या लाए क्या लिखा है, करा सर लैंगिक संचित रोग के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। लक्षण क्या क्या लक्षण ऐसे हैं
जिनसे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में लैंगिक संचित रोग ही है। अब क्या कार्ड है, पहला देखो मेरे बच्चों, प्रारंभिक कार्ड क्या 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 लक्षण हो सकते हैं, जो शुरुआती लक्षण है वो क्या कह रहे, जननांग जो होते हैं, जननांग जिसमें हम लोग नर की अगर बात करूं तो नर जनन तंत्र, मादा की बात करूं तो मादा जनन तंत्र। कह रहे इन जननांगों में क्या होगी, खुजली आना प्रारंभ होगी, तरल स्राव का आना स्टार्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, तरल स्राव आने लगता है, हल्का दर्द हो सकता है, और क्या देखने को मिल सकती है, सूजन। जो लैंगिक जनन अंग है मेरे लाडलो, इन लैंगिक जनन अंगों में खुजली आना, तरल स्राव का आना, हल्का दर्द एवं क्या होना, सूजन होना, ये प्रारंभिक लक्षण है। ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं किसमें, लैंगिक संचित रोग में। चलिए फिर इसके बाद अगला क्या है, अगला लिखा है श्रोणीसोथज रोग, गर्भपात हो जाना, गर्भपात मेरे लाडलो यानी गर्भ का धार हो रहा, फिर उसका क्या होना, नष्ट हो जाना, यानी सगवरता कंप्लीट ना हो पाना। मृत शिशु जन्म, जन्म जो हो शिशु का वो कैसा हो जाए, मृत हो जाए। अस्थानिक सगरता, सगरता हो सकता है अंडवाहिनी में हो जाए, हो सकता है मेरे लाडलो गर्भाशय में हो, या फिर अन्य जगह पर हो जाए। अगला स्टेरिलिटी यानी बंधता, बंधता का मतलब हो सकता है ऐसे नर अथवा मादा जिनके अंदर जनन संचित रोग है मेरे लाडलो, हो सकता है वो माता या फिर वो पिता बनने के कह सकते हैं कि भागीदारी ना हो, या फिर वो बन ही नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आगे क्या लिखा, जनन मार्ग कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं मेरे लाडलो जो हो जाते हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं, अगर वो कैंसर किस में होते हैं, जनन मार्ग में, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे लक्षण भी किसके किसका सिंबल है या फिर क्या दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं कि उस व्यक्ति में क्या हो सकता है, लैंगिक संचित रोग हो सकता है, ऐसा दर्शाते हैं। तो ये जो थे वो प्रारंभिक लक्षण थे, बाद में ये लक्षण धीरे धीरे और बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर ऐसे लक्षण प्रारंभ में जो थे अगर उनमें पता चलता है तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं मेरे लाडलो जिनका इलाज है संभव, लेकिन अगर ये प्रारंभिक लक्षण क्रॉस कर जाए फिर ये बाद के लक्षण में आ जाता है, फिर ऐसा कोई जनन संचित रोग नहीं है जिसका इलाज संभव हो, मतलब इंसान की मृत्यु होना तय है। कब, सुनना आगे पॉइंट क्या लिखा मेरे लाडलो, एक अगले पॉइंट में नोट में मैंने लिखा आपके लिए, कह रहे 15 से 24 वर्ष की आयु में यौन रोग के संक्रमण की अधिकता पाई जाती है मेरे लाडलो। जैसे ही बालक बालिकाओं में हार्मोन निकलना प्रारंभ होते हैं तो इन बालक बालिकाओं के अंदर विपरीत लैंगिक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, नर जो है वो मादा के प्रति आकर्षित होगा और जबकि मादा जो है वो नर के प्रति आकर्षित होगी, अर्थात विपरीत लैंगिक आकर्षण प्रारंभ हो जाता है। और कह रहे ये कहां पाया जाता है, कह रहे 15 से 24 की आयु में पाया जाता है, और इस ड्यूरेशन में कह सकते हैं यौन क्रियाएं ज्यादा करते हैं इस आयु के जो भी नर अथवा मादा है, वो इस आयु के जो नर मादा है वो यौन क्रियाएं ज्यादा या फिर अलग अलग लोगों के साथ यौन क्रियाएं करते हैं, जिससे क्या होता है यौन रोग उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, संक्रमण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फैलती ज्यादा हैं इस समय में, जिसमें क्या है 15 से 24 वर्ष की आयु के समय में। अब कहते हैं कि सर ये तो प्रारंभिक लक्षण है, ये बाद के लक्षण है, यहां सबसे ज्यादा फैलता है, तो अगर इससे बचना है तो क्या करेंगे, क्या कोई इलाज है इसका? तो मेरे लालो मैंने पॉइंट आपके लिए लिखा, जरा समझते हैं इसको। यौन रोगों के संक्रमण से बचने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट संयम मेरे लालो, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को न बनाया जाए या कम बनाया जाए, या अलग अलग लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं बनाए जाए, यानी संयम बरता जाए, संयम अपने आप पे कंट्रोल रखा जाए। मेरे अगला क्या लिखा है, कंडोम, या फिर मैं ये कह दूं कि निरोध का इस्तेमाल किया जाए। किसका लाडो? कह रहे सर निरोध का इस्तेमाल किया जाए या चिकित्सक सलाह, ऐसे डॉक्टर्स का क्या लिया जाए, परामर्श लिया जाए, और उपचार आदि उपयोगी हैं। मेरे लाडो इन कह सकते हैं रोगों से बचाव एक सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है, सबसे बड़ा कारक हो सकता है क्या, बचाव, जिससे ये रोग तुम्हें उत्पन्न ना हो, जिसमें हमने आपको बताया संयम, निरोध का इस्तेमाल, या फिर चिकित्सक की सलाह से जो भी उपचार बताया जाता है उस उपचार का उपयोग करने हैं, है ना। अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है यकृत शोध बी, हेपेटाइटिस बी जननिक परिसर्ग या जेनेटिक, अभी जो हमने पढ़ा था यहां पर मेरे लाडो दूसरा रोग मैंने लिखा था, नाम इसका क्या था, कहां गया, ये रहा जेंटल हर्पेस, एक ही बात है,
परिसर्प कह दें या जेनिटल हर्पिस कह दें, एक ही बात है मेरे लोग। और आगे क्या लिखा है, एड्स यानी HIV से ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है उसके द्वारा फैलने वाला ये HIV रोग के अलावा सभी यौन संचित रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो जाए तो इलाज संभव है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर यौन संचित रोग का पता बाद के लक्षणों से चलता है मेरे लाडो, कि बाद के जो लक्षण आ जाते हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ये वाले लक्षण, इनसे पता चलता है तो फिर उनका इलाज होना संभव नहीं है। अगर 3 रोग छोड़ के, कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी है, यकृत शोथ बी मेरे बच्चों, जेनिटल हर्पिस है और हमारा क्या एड्स, इन 3 रोगों को छोड़कर अगर बाकी किसी रोग में क्या पता चल जाए मेरे लाडलो, प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो इलाज उनका संभव है। जबकि यकृत शोथ बी, जेनिटल हर्पिस और HIV जैसे यानी एड्स जैसे रोगों का इलाज अब तक खोजा नहीं गया है। तो बचाव ही एकमात्र इसका क्या है, तरीका है कि बचाव करा जाए जिससे ये रोग आपके समीप ना आए और आप स्वस्थ और अच्छे बने रहे मेरे लाडलो। ये जो टॉपिक है मेरे लाडलो, ये टॉपिक था आपका किसका, STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, यौन संचित रोग क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन से होते हैं, इसके बारे में अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बहुत काम की चीज है, आपके नोट्स में आप मेंशन कर लो मेरे लालो। और एग्जाम में अगर पूछा जाता है हूबहू ऐसा ही एक टेबल हूबहू ऐसा ही लिख के आप आ जाइए, मैं वादा करता हूं आपके जितने भी नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा उतने नंबर आपको एग्जामिनर देगा ही देगा, देना ही पड़ जाएगा उसको। अब इससे संबंधित प्रश्न की बात करूं तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन देखो मेरे, पहले ये क्वेश्चन देख लो बेटा, कह रहे यौन संचित रोग क्या होते हैं। हाँ सिंपल सी बात, यौन संचित रोग क्या होते हैं वो उसके बारे में पूछ सकता है। कह रहे इसके लक्षण क्या होते हैं और इनसे कैसे, क्या उपाय हैं बचने के, इनसे बचा कैसे जा सकता है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिर एक और क्वेश्चन ऊपर लिखा, यौन संचित रोगों के प्रति अति संवेदनशीलता किस आयु के वर्ग के लोगों में अधिक देखी जाती है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, 15 से 24 वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु के लोगों में यौन संचित रोग संक्रमण की अधिकता देखी जाती है। चलिए थैंक यू मेरे लाडलो, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। हम मिलेंगे एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।